वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कतर का हंगामी दौरा, इसराइली जारहियत के खिलाफ कतरी क़यादत से यकजहती का इज़हार करेंगे। शहबाज शरीफ के कतरी शेख तमीम बिन हमद सानी से मुलाकात होगी। पाकिस्तान पहले इसराइली जारहियत के खिलाफ इस्लामी और अरब मुल्कों के मुताहिदा रद्द अमल के लिए कतर में कॉन्फ्रेंस का शरीक मुंतज़िर बनने की पेशकश कर चुका है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का भी आज दोहा का दौरा मुतवक्के। सऊदी वली अहद का कतर का दौरा पहले से तयशुदा नहीं था। मुताहिदा अरब अमारात का सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नयान भी कतर पहुँच गए। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में 19 खवारिज हलाक कर दिए गए। ISPR के मुताबिक 2 रोज के दौरान बन्नू, जिला मोहम्मद और शिमाली वजीरिस्तान के इलाके दत्ता खेल में कार्रवाइयाँ इंटेलिजेंस की बुनियाद पर की गईं। भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म खवारिज को हलाक किया गया। ये खवारिज इलाकों में मुतादिद दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस रहे थे। दीगर खवारिज के खात्मे के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का खैबर पख्तूनख्वा में कामयाब ऑपरेशंस पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा कि दहशतगर्दी की इफरीत के मुल्क से मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। पाक फौज फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाने के लिए दिन रात मसरूफ है। जलालपुर, पीरवाला, मुजफ्फरगढ़, उच्च शरीफ, लियाकतपुर और बहावलनगर में सैलाब की तबाहकारियां जारी। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला को बचाने के लिए उच्च शरीफ रोड पर शगाफ डाला गया। सैलाब का रुख बस्ती लौंग, बस्ती कन्होर, बहादुरपुर की जानिब मोड़ दिया गया। इलाके खाली कराने का सिलसिला जारी। शहरी इलाके को बचाने के लिए बनाए गए आरसी बंद पर पानी का दबाव बरकरार। नाक़िस इंतजाम पर असिस्टेंट कमिश्नर जलालपुर पीरवाला को मुअत्तल कर दिया गया। नवाही गाँव 86M बंद पर सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब और दीगर वज़रा की रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन की निगरानी। मरियम औरंगज़ेब इनखला के लिए खुद स्पीकर पर ऐलान किए। मुजफ्फरगढ़ में हेड पंजरत के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। तहसील अलीपुर के मजीद इलाके ज़ेर आब आ गए। सैदपुर शहर के बेशतर इलाके पानी में डूब गए। चारों तरफ से पानी में घेरे होने से सैदपुर में अद्वियात और खाने पीने की अशिया की किल्लत पैदा हो गई है। अलीपुर के इलाके खैरपुर, सादात के भी कई इलाकों में पानी दाखिल। मुतासर इलाकों में रेस्क्यू, पुलिस और आर्मी का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बहावलपुर की तहसील उच्च शरीफ में निजी कश्ती उलटने से डूबने वाले 3 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। कश्ती में सवार लोग अपने घरों में मुकीम लोगों के लिए खाना लेकर जा रहे थे। बड़े बड़े जो बरसाती मेंढक भी निकल आए, उन्होंने भी बहुत सारे बयान दिए। बहुत वेलकम है। मुझे पता चला कि वो भी है। एक ज़माने में तो जब वफाक का साया होता था उनके ऊपर तो बड़े एक्टिव हुआ करते थे। अच्छा है, मुझे पता चला कि वो भी हैं अभी तक। उसके साथ साथ जो ख़ास तौर पे एथनिक डिवाइड पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त, उनको मैं कहूँगा कि बाज रहें। हमने ये देखी हैं चीज़ें। याद करें अल्ताफ हुसैन क्या करता था इस मुल्क में, अब उसका क्या हाल है। इस्लाह के लिए तनकीद करें, लसानी तकसीम पैदा ना करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सियासी हरीफों को वार्निंग। किसी का नाम लिए बगैर कहा, बारिश में मसाइल हैं, इंतजामिया मुतहरिक रही और सड़कों पर रही, हम अपने काम से मुतमईन हैं। वज़ीर आला का वज़ीर आज़म से सैलाब पर आलमी इदारों से मदद की अपील का मुतालबा। कहा, रिलीफ के वक्त लोग मदद के लिए ज़्यादा आमादा होते हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत के बाद NTMA ने सिर्फ एडवाइजरी की सूरत में मदद दी। वज़ीर आज़म का तमाम वज़राए आला को बुलाकर मौसमियाती इमरजेंसी पर बात करने का फैसला खुश आइंद है। इस तबाही से मिलकर ही निपटा जा सकता है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी PTI ने हिदायत दी कि सितंबर में जलसा करें। अली अमीन गंडापुर को जिम्मेदारी सौंपी है। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा है कि अभी तक हमारे अरकान की नाअहली का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। वो अब भी कहते हैं कि सख्तियां खत्म करें। बानी PTI आइन और अदलिया की बालादस्ती के लिए जेल में है। बानी PTI आज़ाद अदलिया चाहते हैं। बानी PTI और बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मौतली की दरख्वास्तों पर जल्द समाअत की सदा मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज जोगर और जस्टिस आजम खान ने दरख्वास्तों पर समाअत की। दरख्वास्तें जल्द मुकर्रर करने की हिदायत।
कराची में शाहराह भुट्टो की ज़ेर तामीर हिस्से में पड़ने वाला शगाफ मुसलसल बढ़ रहा है। मलीर नदी का रेला भराई की रेत बहा ले जा रहा है। तामीराती हिस्से में पड़ने वाले शगाफ के मकाम से लोग सरिया चोरी करने लगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि शाहराह भुट्टो पर ट्रैफिक रवां दवा है। तीसरे फेज में ज़ेर तामीर काम की जगह पहुंचकर लोगों ने वीडियो बनाई। सियासी अदाकार कुदरती आफत के वक्त भी अपना मंजन बेचने के लिए बयानबाजी करते हैं। अमरीकी क़दामत पसंद तज्ज़ियाकार और सदर ट्रंप के साथी इसराइल नवाज चार्ली कर्क कातिलाना हमले में हलाक। हुक्काम के मुताबिक फायरिंग मुमकिना तौर पर यूनिवर्सिटी कैंपस की छत से की गई। कत्ल के शुबे में हिरासत में लिए गए दोनों अफराद को पूछगछ के बाद रिहा कर दिया गया। 31 बरस के चार्ली कर्क क्योटा वैली यूनिवर्सिटी में तकरीर के दौरान फायरिंग से शदीद जख्मी हो गए थे। उनकी सर्जरी की गई मगर कामयाब ना हो सकी। चार्ली कर्क को गर्दन में गोली लगी थी। क्योटा के गवर्नर ने वाक़े को सियासी बुनियाद पर कत्ल करार दे दिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि सियासी इंतहा पसंदी के खिलाफ क्रैक डाउन करेंगे। चार्ली जैसे अजीम अमरीकियों को नाजियों से तशबीह दी गई। ये बयानिया अमरीका में दहशतगर्दी का बाइस बन रहा है, अब बंद होना चाहिए। अमरीका भर में इतवार तक परचम सरनगू रहेगा। एनी शाहिदीन का कहना है कि कर्क को उस वक्त गोली मारी गई जब वो गन कंट्रोल और हुजूम पर फायरिंग के मामलात पर हाज़रीन से बहस कर रहे थे। कर्क यूक्रेनी हुकूमत को भी कड़ी तनकीद का निशाना बनाते थे और यूक्रेन को फौजी इमदाद के मुखालिफ थे। वो रूस से सिफारती ताल्लुकात की बहाली की भी वकालत करते थे। इसराइल के यमन के दारुल हुकूमत सना और अल-जौफ सूबे पर हमले, 35 अफराद जाँ बहक, 131 अफराद जख्मी। नेपाली सुप्रीम कोर्ट की साबिक चीफ जस्टिस अबूरी हुकूमत संभालने पर आमादा। नेपाल की नौजवानों पर मुश्तमिल तहरीक के रहनुमाओं की फौजी क़यादत से मुलाकात। जेंजी का मुल्क में क़बल इस वक्त इंतखाबात कराने का मुतालबा। जेंजी मुजाहिरीन के नुमाइंदों की फौजी क़यादत से भी मुलाकात। नुमाइंदों के मुताबिक साबिका चीफ जस्टिस सुशीला कर्की अबूरी रहनुमा के तौर पर सबसे नुमाया इंतखाब रहीं। अब हमें सदर के फैसले का इंतजार है। नेपाल में सोशल मीडिया पर पाबंदी और मुबैना करप्शन के खिलाफ एहतजाज के दौरान दारुल हुकूमत काठमांडू में पार्लियामेंट और मुख्तलिफ शहरों में हुकूमती इमारतों, वुज़रा के घर और कई गाड़ियों को आग लगाई गई। वजारत सेहत के मुताबिक झड़पों में हलाकतों की तादाद 30 हो गई जबकि 1000 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। फौज ने शहर में कर्फ्यू नाफिज कर रखा है। फ्रांस में तकरीबन 2 लाख अफराद का बजट कटौतियों के खिलाफ मुजाहरा। सदर मैक्रोन से इस्तीफे का मुतालबा, कहा कि चेहरे नहीं पॉलिसी बदलना होगी। मुजाहिरीन ने मुख्तलिफ मकामात पर कचरे के डब्बों और दीगर अशिया को आग लगा दी। पुलिस का लाठी चार्ज और शेलिंग, पानी की तोपें भी चला दी। 350 मुजाहिरीन गिरफ्तार। अमरीकी रियासत कोलोराडो के शहर डेनवर में हाई स्कूल में फायरिंग, 3 तलबा जख्मी। पुलिस के मुताबिक हमलावर भी तालिब इल्म है जिसने हैंड गन से फायरिंग की। फायरिंग स्कूल के अंदर और बाहर दोनों जगह हुई। सिक्योरिटी हुक्काम मौके पर पहुंच गई। और एशिया कप क्रिकेट में आज बांग्लादेश का मुकाबला हांगकांग चाइना से होगा। पाकिस्तान अपनी मुहिम का आगाज कल ओमान के खिलाफ मैच से करेगा। पाक भारत टाकरा इतवार को होगा।